लेकिन नम्रता जी जो जिक्र कर रहे हैं विवेक जी, भाई कई बयान बीजेपी नेताओं के हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अनुराग ठाकुर से लेकर और भी कई नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं का जिक्र कर दिया विवेक जी ने। भाई 10 सालों में एक से एक बयान दिए गए जिसको सही नहीं कहा जा सकता, जिसको मोरल कंपस पर, राजनीतिक कंपस पर, किसी पैमाने पर उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। अभी तो जो क्या विवेक जी ने कहा कि प्रधान सेवक ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सोनिया जी आप नमूना हो, सोनिया जी आप अपनी जान को ये रखो। कांग्रेस की जिहादियों विधवा कहा, नम्रता जी, कांग्रेस की विधवा कहा, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? सनातन धर्म के लिए क्या, तुष्टिकरण की सनातन धर्म का अपमान करते हैं? कांग्रेस की विधवा कहा सोनिया जी के लिए, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? उत्तेजनिक भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। और जो नारियों पर बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करा, तो शक्ति को मिटाने की भाषा बोलने वाला खान का पोता जो सरेआम बोलता है, किसके लिए कहा? संसद के अंदर चुप रखा वाली नाक कहा, तो राहुल गांधी को फोन करते हैं, मंत्री क्या क्या बयान देते को फोन करके बेचारी वो स्विच ऑफ कर लेते हैं। ऐसी नारी शक्तियों को मिटाने वाले लोग, नैना साहनी कांड को सरेआम सुरक्षा देने वाले लोग महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, जबकि यह बात पूरा भारत जानता है कि डबल इंजन की सरकार मातृ शक्तियों के लिए समर्पित सरकार है। आज नहीं, उन्होंने जो सवाल उठाया है नम्रता जी, उस पर जवाब दीजिएगा। आप तो खुद एक महिला हैं नम्रता जी। अब ये कांग्रेस की विधवा शूर्पणखा जैसे बयान, क्या इसको आप जायज ठहराती हैं क्या? नहीं, मैं आपसे मैं यह कह रही हूँ कि विवेक जी जो जायज ठहरा रहे हैं, डोटासरा जी को जायज ठहरा रहे हैं, उनको ये नहीं मान रहे कि हमेशा नाथी का बाड़ा तो उन्होंने नहीं फैलाया था ना, अपनी आपत्तिजनक अभद्र भाषा को आज तक वो सुधार नहीं पाए। जनता को क्या वो बताएंगे? हमेशा वो कहते हैं कि आप मुसलमानों की भाषा करें, तुष्टिकरण की नीति तो वो अपनाते हैं। एक वोट बैंक के लिए जनता जनादेश को जो है अपमानित कर रहे हैं, ये भाषा बात करने में क्या चरित्र है? वो बोल रहे हैं कि आप रोजगार को नहीं अपनाते। अरे भाई, लाउड स्पीकर बचेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? एग्जाम्स की तैयारी करने वाले युवा कैसे पढ़ेंगे? तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो ये चीज नहीं देखते, बस उनको ये है कि हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान का सवाल उठा रहे हैं। आपकी सरकार है, आप लाउड स्पीकर बोलने क्या पा रहे हैं? आपकी सरकार है, आपका प्रशासन कैसा है जो आपसे लोग हैं उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं कंप्लाई करा पा रहा है? ये अपनी सरकार के ही खड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड सर, थोड़ा सा फोकस करते हैं सवाल पर, थोड़ा सा फोकस करते हैं भाई। ये ठीक है नम्रता जी, आप डोटासरा साहब या कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर यहाँ पर सवाल उठा देंगी, विवेक जी आएंगे कह देंगे भैया वो जो बयान दिया था उसको देख लीजिए। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इंडिविजुअल जिम्मेदारी किसी की है कि नहीं नेताओं में? नम्रता जी आप ही से पूछ रहा हूं, उसके बाद विवेक जी इस पर आपका भी जवाब चाहूंगा। भाई बड़ा दिल रखकर आप ही कह दीजिए हाँ वो गलत था। नम्रता जी बड़ा दिल रखकर बीजेपी ही कह दे, बयानबाजी हुई जी नहीं बीजेपी ही कह दे बड़ा दिल रखकर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। किसी जिहादी को प्रोवोक करने का काम किया गया हमारी ओर से? संबल में जो हुआ, किसी को प्रोवोक किया गया हिंदुओं को कि संबल में आगजनी कर दी, हिंदू प्रोवोक हो और आगजनी आप भी कर दो? क्या ऐसी भाषा का उपयोग किया गया? ठीक है, जवाब दीजिएगा विवेक जी। भाई जिहादियों को प्रोवोक करने का काम तो कांग्रेस में डोटासरा साहब कर रहे हैं। बीजेपी में कब हुआ जिहादियों को प्रोवोक करने का काम? कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा विवेक जी जल्दी से। देखिए, आपने जल्दी से कहा है तो देखिए 10 सालों में जो इनके शीर्ष नेताओं ने, सत्तारूढ़ दल के मंत्री पद के लोगों ने, मुख्यमंत्री जो बयान दिए हैं उसके लिए क्या कह रहे हैं वो बताइए। ये आज कांग्रेस अध्यक्ष तो उस सिस्टम की बहुत छोटी बड़ी है। आप ऊपर हैं, आप चैनल ऊपर हैं, आप ज्यादा मान्य व्यक्ति है बजाय की पार्टिसिपेंट के। सर वो तो कह रहे हैं जो मुखिया है, जो पार्टी देश के मुखिया है, जिनको जनता ने प्रधानमंत्री बनाया या मंत्री बनाया, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आज पिछले 10 सालों में जिस तरीके से लंबी एक फहरिस्त है जिसपे डिबेट नहीं हो सकती है, उसके लिए क्या कह रही है? आज उनकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी ज्यादा है। एक सवाल ये उठ रहा है विवेक जी सुनिए, एक सेकंड थोड़ा सा सर, थोड़ा सा सालों में थोड़ा सा सवाल को नैरो डाउन करते हैं सर, नैरो डाउन करते हैं थोड़ा सवाल को। सुनिए विवेक जी सवाल करते हैं, एक सेकंड आप हैं कि आप अपना देखिए, शब्दों को ध्यान दीजिए। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप सवाल विपक्ष से करते हैं, विपक्ष के पास क्या है? आपने कौन सा मिसाल पेश करी? आपने कौन सी मिसाल पेश करी? मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। एक सेकंड नम्रता जी रुकिए जरा। नम्रता जी, विवेक जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। नम्रता जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एक सेकंड मैडम। विवेक जी थोड़ा मुद्दे को नैरो डाउन करता हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको। भाई राजनीति में गिरता जो राजनीति का स्तर है, उसमें बयानों का जो स्तर गिर रहा है, उस पर तो अनाप शनाप बयान हर एक दल में न जाने कितने हैं। उनको मैं कोट करने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन एक गंभीर सवाल उठा दिया नम्रता जी ने कि ऐसा कोई बयान तो बीजेपी में नहीं दिया गया जिसमें जिहादी मानसिकता के लोगों को प्रवोक किया जाए। भाई वो तो सीधे आप देखिए डोटासरा साहब के बयान से लग रहा है कि जिहादी मानसिकता के लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि भैया आप आइए, फिर कोई कांड कर दीजिए। जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, उसके बाद अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए त्यागी जी, ये नम्रता जी की बात है, प्रवोक करने की बात छोड़ दीजिए। इन्होंने तो जिहादियों को जेल से छुड़वाया है, इन्होंने तो उनको ओवरलुक किया है। प्रवोक करने की बात छोड़ दी, बयानबाजी की बात ही है। इन्होंने जिहादियों को अपने आदमी की जान बचाने के लिए छुड़वाया उनको जेल से। एक नहीं 5-5 आतंकवादियों को छुड़वाया इन्होंने जी, सिर्फ अपने नेता की बेटी को बचाने के लिए। तो आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि प्रवोक करने की बात कर रहे हैं। आपके पास 10 ऐसी मिसालें हैं जिस पर डिबेट कराइए आप, मैं पूरा जवाब दूंगा कि इन्होंने किस तरीके से आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं ये, और आज भी खड़े हुए हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।